जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, आज हमारे क्राइम स्टोरी में जो क्राइम का टॉपिक है भरतपुर राजस्थान का है। एक घटना होता है 18 मई 2021 की शाम को राजस्थान के भरतपुर शहर में सीसीटीवी कैमरे में एक फैमिली जो डॉक्टर रहते हैं सुदीप गुप्ता और सीमा गुप्ता एक काले कलर के क्रेटा में जाते हुए कैद होते हैं। वो जाना उनको रहता है जहां वीर बाबा की दरगाह। आगे रास्ते में चौक में एक वाहन मोटरसाइकिल इनको टेक ओवर करती है और सामने गाड़ी खड़ा कर देती है। उसमें दो लोग सवार होते हैं। एक लाल गमछे से अपना मुंह ढका रहता है, एक का मुंह खुला रहता है। जो लाल गमछे से मुंह ढका रहता है वो डॉक्टर दंपत्ति के पास कार में जाते हैं। डॉक्टर दंपत्ति के द्वारा ग्लास खोला जाता है और जो लड़का रहता है एक पिस्टल निकाल के सुदीप गुप्ता के सर में गोली मार देता है और बाजू में बैठे सीमा गुप्ता को भी गोली मार देता है। उसके बाद 7 से 8 राउंड और उनके ऊपर फायर करता है और जब पब्लिक देखती है, पब्लिक उसको दौड़ाने की कोशिश करती है, तो वो मोटरसाइकिल में बैठते हैं और हवाई फायरिंग करते हुए उल्टा दिशा में फिर भाग जाते हैं। पब्लिक कार के पास आती है, देखते हैं कि जो सुदीप गुप्ता की मौत हो जाए रहती है और सीमा गुप्ता जिंदा रहती है। उसको पास के हॉस्पिटल में ले जाते हैं। रास्ते में सीमा गुप्ता का भी डेथ हो जाता है। पुलिस आती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन आरंभ करती है। पुलिस के पास सिर्फ 2 ही क्लू रहते हैं, एक मोटरसाइकिल और 2 लड़की। मोटरसाइकिल के आधार पे सीसीटीवी का अवलोकन करते 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 मोटरसाइकिल का आइडेंटिफाई हो जाता है और मोटरसाइकिल के जो ऑनर रहते हैं उसकी अरेस्टिंग होती है। भोलू पहलवान, भोलू गुर्जर, इसको अरेस्टिंग करते हैं। इसको अरेस्टिंग करने के बाद जब पूछताछ होता है तो पूरे मामला खुलता है और एक काली सच्चाई सामने आती है, जिसमें जो मृतक रहते हैं सुदीप गुप्ता और सीमा गुप्ता डॉक्टर दंपत्ति, वो हाल ही में हत्या के मामले में जेल से छूटे होते हैं और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। आगे बताते हैं आपको कि 2015 की बात अब आपको बताते हैं। 2015 राजस्थान के भरतपुर में सीमा गुप्ता और सुदीप गुप्ता का श्री राम मेमोरियल हॉस्पिटल रहता है। हॉस्पिटल बहुत अच्छा चलते रहता है। सीमा गुप्ता गाइनोलॉजिस्ट रहती है और सुदीप गुप्ता फिजिशियन रहता है। फिजिशियन जो है ये अपनी मैडम के हॉस्पिटल में भी आके पेशेंट देखते हैं। इसके अलावा और एक हॉस्पिटल में जाके पेशेंट देखते हैं। इनका जो हॉस्पिटल अच्छा चलते रहता है और कस्टमर की अच्छी भीड़ रहती है, तो सीमा गुप्ता को एक रिसेप्शनिस्ट की जरूरत पड़ती है और ये विज्ञापन निकालती है। विज्ञापन निकालने पर एक लड़की आती है, दीपा गुर्जर। अब यहीं से खेल और एक कहानी ट्विस्ट होती है। दीपा गुर्जर का शादी लगभग 4 साल पहले हुआ रहता है और उसका 2 साल का एक बच्चा होता है। पति से आए दिन लड़ाई झगड़ा होने के कारण दीपा गुर्जर धौलपुर राजस्थान का अपना निवास छोड़ के अपने बच्चे के पालन पोषण और अच्छे से देखभाल करने के लिए भरतपुर राजस्थान आ जाती है और इसको नौकरी की तलाश रहती है और ये वैकेंसी देख के ये हॉस्पिटल में जाती है और सीमा गुप्ता इनका इंटरव्यू लेती है और सीमा गुप्ता रिसेप्शनिस्ट के तौर पे इनको अपने हॉस्पिटल श्री राम मेमोरियल हॉस्पिटल में नौकरी में रख लेते हैं। ये नौकरी ज्वाइन करने के बाद अच्छे लगन मेहनत से नौकरी करती है, हर काम को करती है। इसी बीच बीच में सीमा गुप्ता का पति सुदीप गुप्ता भी हॉस्पिटल में लगातार आते रहते हैं, सभी स्टाफ से बात करते रहते हैं। वह दीपा गुर्जर को भी देखता है, उससे बात करता है और उसके काम बहुत पसंद आने लगता है।
फिर दोनों में नंबर आदान प्रदान होता है और लगातार बात होने लगता है और बात दोस्ती और दोस्ती से प्यार में बदल जाता है। कुछ महीने तक ये चलते रहता है। फिर सीमा गुप्ता को दीपा गुर्जर और अपने पति के अफेयर के बारे में पता चलता है। उस पर सीमा गुप्ता के द्वारा अपने पति के ऊपर नाराजगी जाहिर करते हुए ऐसा काम नहीं करने की समझाई देती है। सुदीप गुप्ता कुछ महीने तक तो चुप हो जाता है, लेकिन उसके बाद दोबारा गुर्जर के साथ बात करने लग जाते हैं। दोबारा इसकी पत्नी को फिर पता चलता है। फिर पति पत्नी डॉक्टर दंपत्ति में लड़ाई होता है। फिर सीमा गुप्ता के द्वारा रिसेप्शनिस्ट दीपा गुर्जर को अपने नौकरी से निकाल दिया जाता है। दीपा गुर्जर अलग जगह ठिकाना बना लेती है। उसके बाद कुछ दिन फिर बातचीत नहीं होता। फिर दीपा गुर्जर सुदीप गुप्ता को फोन कर करके बात करने का प्रपोजल रखती है। फिर दोनों में फिर से बातचीत चालू हो जाता है। अब ना लड़की इनके हॉस्पिटल में है, बाहर रहने लगी और सुदीप गुप्ता चुपचाप जाके उससे मिलने लगे। इसी दौरान दीपा गुर्जर की फरमाइश बढ़ते जाती रहती है। अपने बच्चे के भविष्य को देखते हुए ये सुदीप गुप्ता से बोलती है कि मेरे को एक घर दिला दीजिए जहां मैं बच्चे के साथ अच्छे से रह पाऊं। डॉक्टर दंपति द्वारा 2012 में एक अच्छी कॉलोनी में भरतपुर में ही एक बंगला लिया रहते हैं। उसमें ये गुर्जर को शिफ्ट कर देते हैं और अपनी पत्नी को आके बताते हैं कि एक बैंक मैनेजर को वो हमारा बंगला मैंने किराया दे दिया है। उसके बाद इसका उस बंगले में लगातार आना जाना रहता है। दीपा गुर्जर समझ चुकी रहती है कि संदीप गुप्ता को मैं जो कहूंगी वो करेगा, मेरे चुंगल में है। इसके बाद दीपा गुर्जर की मांग बढ़ती है और वो अपने बिजनेस प्रारंभ करने के लिए सुदीप गुप्ता से पैसा की मांग करती है। वह पार्लर खोलना चाहती थी। पहले तो सुदीप गुप्ता मना कर देते हैं, लेकिन लगातार पैसे की मांग और बिजनेस के बारे में बताने पर सुदीप गुप्ता इसके बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाता है और बहुत सारे पैसे देके इसके लिए पार्लर व स्पा खोल दिया जाता है। जब इनविटेशन कार्ड छपाया जाता है, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सुदीप गुप्ता का नाम रहता है। सुदीप गुप्ता आते हैं, इनॉग्रेशन करते हैं और उनका स्पा प्लस पार्लर अच्छे से चलते रहता है। इसी दौरान लगभग 6 दिन के बाद सीमा गुप्ता को इनविटेशन कार्ड इनके घर में मिल जाता है। उसका जब पढ़ती है सीमा गुप्ता तो उसमें जो स्थान लिखा रहता है वह इसके पुराने बंगले का रहता है और मुख्य अतिथि के रूप में इनके पति सुदीप गुप्ता का नाम लिखा रहता है। तो फिर पूरी कहानी इसके सामने आ जाती है कि ये अभी भी इनका पति उस महिला के चक्कर में है। उसके बाद ये सीधे जाती है और अपनी सास यानी सुदीप गुप्ता की माँ सुलेखा को पूरी कहानी बता देती है। उसके बाद सुलेखा फोन करके अपने बेटे से बात करते हैं तो सुदीप गुप्ता अपनी माँ को भी बरगला देता है। उसके बाद सीमा गुप्ता जो इनविटेशन कार्ड है उसको अपनी सास को दिखाती हैं और पूरी कहानी बता देते हैं। दूसरे दिन सीमा गुप्ता और उसकी सास सुलेखा गुप्ता 7 नवंबर को अपने पुराने बंगले में जहां दीपा गुर्जर अपने बच्चे के साथ रहती है पहुंच जाते हैं और वहां दीपा गुर्जर के साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं और उसे खींच के घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन दीपा गुर्जर घर से बाहर नहीं निकलती और घर के अंदर जाके बैठ जाती है और किसी से फोन लगवाती है सुदीप गुप्ता को कि आपकी पत्नी आई है और लड़ाई झगड़ा कर रही है। उसके बाद सुदीप गुप्ता अपनी पत्नी सीमा गुप्ता को फ़ोन लगा के उसको वापस आने के लिए बोलते हैं, लेकिन वह वापस नहीं आती क्योंकि वो सोच के कुछ दूसरा गई रहती है। वो अपने साथ एक पेट्रोल का डब्बा भी लेके गई रहती है। फिर दीपा गुर्जर, सीमा गुप्ता, सुलेखा गुप्ता के साथ मारपीट होते रहता है। इसी दौरान
सीमा गुप्ता और सुलेखा गुप्ता दीपा गुर्जर और उसके बच्चे को एक रूम में बंद कर देते हैं और पेट्रोल डाल के घर में आग लगा देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। आग धीरे 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 पूरे बंगले में लग जाता है और अंदर रूम में बंद रहते हैं माँ और 4 साल का एक बच्चा। दीपा गुर्जर कुछ भी करके अपने फ़ोन से अपने भाई को फ़ोन लगाते हैं और भाई को पूरी घटना बताते हैं। तब भाई अनुज गुर्जर अपने घर से मोटरसाइकिल से निकलता है अपनी बहन को बचाने के लिए और लगातार रास्ते में फ़ोन लगाते रहते हैं, लेकिन दीपा गुर्जर फ़ोन नहीं उठाती। जब ये घटनास्थल पहुंचता है तो आग बहुत लग जा रहता है। अनुज गुर्जर एक कंबल को ओढ़ के घर के अंदर घुस जाता है, लेकिन अपनी बहन को खोज नहीं पाता क्योंकि घर बहुत बड़ा रहता है। उसको फायर ब्रिगेड वाले बाहर निकालते हैं और हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं क्योंकि वो खुद कुछ मात्रा में जल जाते हैं। थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड वाले आग बुझाते हैं जब देखते हैं कि माँ और बेटे की रूम के अंदर ही मौत हो जाए रहती है। उसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस में एफआईआर दर्ज कराती है दीपा गुर्जर की छोटी बहन छाया गुर्जर के द्वारा। सीमा गुप्ता, सुलेखा और उसके पति के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कराया जाता है। प्रकरण में सबसे पहले सुदीप गुप्ता की अरेस्टिंग होती है, फिर उसकी पत्नी सीमा गुप्ता की और उसकी मां सुलेखा की गिरफ्तारी होती है। लेकिन कानून इतना लचीलापन है कि कहीं ना कहीं से आरोपी बचने का प्रयास करते रहते हैं। इसी का फायदा उठा के लगभग 6 महीने के बाद सबसे पहले सुदीप गुप्ता बाहर आता है अप्रैल 2020 में। उसके बाद जून में उसकी मां बाहर आती है और उसके बाद सीमा गुप्ता जेल से छूट जाते हैं। जब जेल से ये लोग छूटते हैं तो गुर्जर फैमिली को यह बात बहुत ही नागवार गुजरती है और अनुज गुप्ता इन लोगों को मारने का ठान लेता है। जो अनुज गुर्जर रहता है, अनुज गुर्जर एक क्रिमिनल प्रवृत्ति का लड़का रहता है। जब ये छोटा था 16 साल का तो फायरिंग के केस में जेल जा चुका रहता है। उसके बाद भी इसके कई क्रिमिनल केस रहते हैं। फिर अनुज गुर्जर की मानसिकता चेंज होती है और पूरे प्रकरण में ये उगाही एक्सटॉर्शन का सोच बना लेता है। फिर ये डॉक्टर दंपत्ति को फोन करता है और प्रकरण में कंप्रोमाइज करने के एवज में इन लोग से पैसे की मांग करता है। डॉक्टर दंपत्ति भी चाहती थी कि केस में किसी तरह हम बरी हो जाएं और उसको सलाह मान लेते हैं। इसी दौरान ये 3 किस्त में पैसा देते हैं। 20 जनवरी, 20 मार्च और 8 मई को 3 किस्त में पैसा देते हैं, लगभग 25 लाख रुपए। कोई गवाही में नहीं जाता, केस ऐसे ही चलते रहता है। अनुज गुर्जर का लालच बढ़ते रहता है। अब उसकी मांग केस पूरा खत्म करने का 1 करोड़ रुपए और श्री राम हॉस्पिटल को अपने नाम करने डॉक्टर दंपत्ति को बोलते हैं। इसके बाद डॉक्टर दंपत्ति अपनी पारिवारिक सलाह लेके इसकी मांग को मानने से इनकार कर देते हैं। उसके बाद से ही अनुज इन लोगों को मारने का प्लान बनाता है और अपने प्लान में सबसे पहले अपने भाई भोलू पहलवान उर्फ गुर्जर, महेश कसाना और निर्भय सिंह को शामिल करता है। पूरा वो केस बताता है, कितने पैसे मिल सकते हैं, कैसे बांटना है, इनमें प्लानिंग होता है। फिर इनकी रेकी की जाती है तो देखा जाता है कि दंपत्ति अपने हॉस्पिटल से आए दिन एक बाबा के दर्शन करने जाते हैं, जहांगीर वाले बाबा, राजस्थान, भरतपुर। पूरे प्लान के मुताबिक जहां मारना है वो भी तय होता है और डेट फिक्स होता है 28 मई 2021। 28 मई 2021 को डेट फिक्स होता है, लेकिन उससे पहले ही घटना ये कर देते हैं। 2 दिन बाइक में रेकी करने के बाद, पूरा स्टडी करने के बाद, ये जब डॉक्टर दंपत्ति निकलती है
तो चौक में रोक के अनुज जो गुर्जर रहता है गोली मार देता है और उसके साथ बाइक में रहता है निर्भय सिंह। बाइक प्रोवाइड करने वाला रहता है भोलू पहलवान उर्फ गुर्जर और पूरे लोकेशन में महेश कसाना इनके सहयोग करते हैं। पूरे मामले में 30 मई को पहली गिरफ्तारी होती है। 30 मई 2021 को पहली गिरफ्तारी होती है भोलू पहलवान से। जब भोलू पहलवान की अरेस्टिंग होती है बाइक के आधार पे, तो वो पूरे केस बताता है कि कैसे क्या क्या हुआ है और भोलू को सीसीटीवी दिखाते हैं। तो सीसीटीवी के आधार पे वह पहचान जाता है कि ये दोनों कौन कौन हैं, अनुज गुर्जर और निर्भय सिंह। इससे पहले महेश कसाना गिरफ्तार होता है और उसके बाद अनुज को धौलपुर से गिरफ्तार किया जाता है। प्रकरण में 4 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, चारों जेल में है। पूरी कहानी में दोस्तों 2 पार्ट में है। एक पार्ट अफेयर का है, एक पार्ट जो डॉक्टर की पत्नी होते हुए भी वो अफेयर कर डालता है और दीपा गुर्जर को रखने के लिए राजी हो जाता है। दीपा गुर्जर को भी सहारा चाहिए रहता है, वो भी डॉक्टर की ओर अट्रैक्ट हो जाता है और यहीं से एक अपराध घटित होता है जो डॉक्टर की पत्नी और उसकी मां के द्वारा किया जाता है। दीपा गुर्जर और उसके बच्चे को रूम में बंद कर आग लगा दिया जाता है। अब दूसरा कारण लालच से भरा है, जहां अनुज गुर्जर अपनी बहन का केस खत्म करने के एवज में एक्सटॉर्शन में लग जाता है और करोड़ों रुपए की उगाही में लग जाता है। अब जब पैसा नहीं मिलता तो डॉक्टर दंपत्ति सुदीप गुप्ता और सीमा गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो आप सभी लोग से अनुरोध है कि अपराध से दूर रहें और कोई भी अपराध होती है तो इसकी जानकारी पुलिस को दें। हमारी ये स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें। जय हिंद।